लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी कादरा कसाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ईदन बाई आगरे वाली छोटी ईद को पैदा हुई थी। यही वजह है कि उसकी माँ जोहरा जान ने उसका नाम इसी मुनासिबत से ईदन रखा। जोहरा जान अपने वक्त की बहुत मशहूर गाने वाली थी। बड़ी दूर दूर से रईस उसका मुजरा सुनने के लिए आते थे। कहा जाता है कि मेरठ के एक ताजिर अब्दुल्लाह से, जो लाखों में खेलता था, उसे मोहब्बत हो गई। उसने चुनांचे इसी जज्बे के मातहत अपना पेशा छोड़ दिया। अब्दुल्लाह बहुत मुतासिर हुआ और उसकी माहवार तनख्वाह मुकर्रर कर दी, कोई 300 के करीब। हफ्ते में 3 मरतबा उसके पास आता, रात ठहरता, सुबह सवेरे वहां से रवाना हो जाता। जो शख्स जोहरा जान को जानते हैं और आगरे के रहने वाले हैं, उनका ये बयान है कि उसका चाहने वाला एक बढ़ई था, मगर वो उसे मुंह नहीं लगाती थी। वो बेचारा जरूरत से ज्यादा मेहनत व मशक्कत करता और 3-4 महीने के बाद रुपए जमा करके जोहरा जान के पास जाता, मगर वो उसे धुतकार देती। आखिर एक रोज उस बढ़ई को जोहरा जान से मुफस्सल गुफ्तगू करने का मौका मिल ही गया। पहले तो वो कोई बात न कर सका, इसलिए कि उस पर अपनी महबूबा के हुस्न का रोब तारी था। लेकिन उसने थोड़ी देर के बाद जुर्रत से काम लिया और उससे कहा, जोहरा जान, मैं गरीब आदमी हूं। मुझे मालूम है कि बड़े बड़े धन वाले तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी हर अदा पर सैकड़ों रुपए निछावर करते हैं, लेकिन तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं कि गरीब की मोहब्बत धन दौलत वालों के लाखों रुपयों से बड़ी होती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मालूम नहीं क्यों। जोहरा जान हंसी। इस हंसी से बढ़ई का दिल मजरूह हो गया। तुम हंसती हो, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाती हो, इसलिए कि ये कंगले की मोहब्बत है जो लकड़ियां चीर कर अपनी रोजी कमाता है। याद रखो, ये तुम्हारे लाखों में खेलने वाले तुम्हें वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकते जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद है। जोहरा जान उकता गई। उसने अपनी एक मीरासी को बुलाया और उससे कहा कि बढ़ई को बाहर निकाल दो, लेकिन वो इससे पहले ही चला गया। 1 बरस के बाद ईदन पैदा हुई। उसका बाप अब्दुल्लाह था या कोई और, उसके मुतल्लिक कोई भी वसूक से कुछ नहीं कह सकता। बाज का ख्याल है कि वो गाजियाबाद के एक हिंदू सेठ के नुत्फे से है। किसी के नुत्फे से भी हो, मगर भला की खूबसूरत थी। उधर जोहरा जान की उम्र ढलती गई, इधर ईदन जवान होती गई। उसकी माँ ने उसको मौसीकी की बड़ी अच्छी तालीम दी। लड़की ज़हीन थी। कई उस्तादों से उसने सबक लिए और उनसे दाद वसूल की। जोहरा जान की उम्र अब 40 बरस के करीब हो गई। वो अब उस मंजिल से गुजर चुकी थी जब किसी तवाइफ में कशिश बाकी रहती है। वो अपनी इकलौती लड़की ईदन के सहारे जी रही थी। अभी तक उसने उससे मुजरा नहीं कराया था। वो चाहती थी कि बहुत बड़ी तकरीब हो जिसका इफ्तिताह कोई राजा नवाब करे। ईदन बाई के हुस्न के चर्चे आम थे। दूर दूर तक अय्याश रईसों में इसके तज़किरे होते थे। वो अपने एजेंटों को जोहरा जान के पास भेजते और ईदन की नथनी उतारने के लिए अपनी अपनी पेशकश भेजते, मगर उसको इतनी जल्दी नहीं थी। वो चाहती थी कि मिस्सी की रस्म बड़ी धूमधाम से हो और वो ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करे। उसकी लड़की लाखों में एक थी। सारे शहर में उस जैसी हसीन लड़की और कोई नहीं थी। उसके हुस्न की नुमाइश करने के लिए वो हर जुमेरात की शाम को उसके साथ पैदल बाहर सैर को जाती। इश्क पेशा मर्द उसको देखते तो दिल थाम लेते। फंसी फंसी चोली में गदराया हुआ जोबन, सुडोल बाहें, मखरूती उंगलियां, जिनके नाखूनों पर जीता जीता लहू ऐसा रंग, ठुमका सा कद, घुंघरयाले बाल, कदम कदम पर क़यामत ढाती सी। आखिर एक रोज जोहरा जान की उम्मीद बर आई। एक नवाब ईदन पर ऐसा लट्टू हुआ कि वो मुंह मांगे दाम देने पर रजामंद हो गया। जोहरा जान ने अपनी बेटी की मिस्सी की रस्म के लिए बड़ा एहतिमाम किया। कई देगें पुलाव और मुतंजन की चढ़ाई गईं। शाम को नवाब साहब अपनी बग्घी में आए। जोहरा जान ने उनकी बड़ी आओ भगत की। नवाब साहब बहुत खुश हुए। ईदन दुल्हन बनी हुई थी। नवाब साहब के इरशाद के मुताबिक उसका मुजरा शुरू हुआ। फट पड़ने वाला शवाब था
जो महवे नगमा सराई था। ईदन उस शाम भला की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी हर जुम्बिश, हर अदा, उसके गाने की हर सुर जुहद शिकन थी। नवाब साहब गांव तकिए का सहारा लिए बैठे थे। उन्होंने सोचा कि आज रात वो जन्नत की सैर करेंगे, जो किसी और को नसीब नहीं हुई। वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक बेहंगम सा आदमी अंदर दाखिल हुआ और जोहरा जान के पास बैठ गया। वो बहुत घबराई। ये वही बढ़ई था, उसका आशिक़ राज। बहुत मैले और गंदे कपड़े पहने था। नवाब साहब को, जो बहुत नफासत पसंद थे, उबकाइयां आने लगीं। उन्होंने जोहरा जान से कहा, ये कौन बदतमीज है? बढ़ई मुस्कुराया, हुजूर, मैं इनका आशिक हूं। नवाब साहब की तबीयत और ज्यादा मुकद्दर हो गई। जोहरा जान, निकालो इस हैवान को बाहर। बढ़ई ने अपने थैले से आरी निकाली और बड़ी मजबूती से जोहरा जान को पकड़कर उसकी गर्दन पर तेजी से चलानी शुरू कर दी। नवाब साहब और मीरासी वहां से भाग गए। ईदन बेहोश हो गई। बढ़ई ने अपना काम बड़े इत्मीनान से खत्म किया और लहू भरी आरी अपने थैले में डालकर सीधा थाने गया और इकबाल जुर्म कर लिया। कहा जाता है कि उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। ईदन को अपनी मां के कत्ल होने का इस कदर सदमा हुआ कि वो 2-2.5 महीने तक बीमार रही। डॉक्टरों का ख्याल था कि वो जिंदा नहीं रहेगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत संभलने लगी और वो इस काबिल हो गई कि चल फिर सके। अस्पताल में उसकी तीमारदारी सिर्फ उसके उस्ताद और मीरासी ही करते थे। वो नवाब और रईस, जो उस पर अपनी जान छिड़कते थे, भूले से भी उसको पूछने के लिए न आए। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई। वो आगरा छोड़कर दिल्ली चली आई, मगर उसकी तबीयत इतनी उदास थी कि उसका जी कतन मुजरा करने को नहीं चाहता था। उसके पास 20-25 हजार रुपये के जेवरात थे, जिनमें आधे उसकी मकतूल माँ के थे। वो उन्हें बेचती रही और गुजारा करती रही। औरत को जेवर बड़े अजीज होते हैं। उसको बड़ा दुख होता है जब वो कोई चूड़ी या नेकलेस औने पौने दामों पर बेचती थी, लेकिन आखिर क्या करती। उसका जी नहीं चाहता था कि राग रंगी की महफिलें कायम करे। उन दिनों पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा बड़े जोरों पर था। आखिर एक दिन ये ऐलान हुआ, जो ईदन ने अपने 5 वॉल्व रेडियो सेट पर सुना कि हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए। उसके फौरन बाद फसादात शुरू हो गए। हिंदू मुसलमान को मारते, मुसलमान हिंदुओं को। अजब आलम था। खून पानी से भी अर्जा हो रहा था। मुसलमान धड़ाधड़ पाकिस्तान जा रहे थे कि उनकी जानें महफूज रहें। ईदन ने भी फैसला कर लिया कि वो दिल्ली में नहीं रहेगी, लाहौर चली जाएगी। बड़ी मुश्किलों से अपने कई जेवरात बेचकर वो लाहौर पहुंच गई, लेकिन रास्ते में उसकी तमाम बेशकीमत पेशवाजें और बाकी मांदा जेवर उसके अपने भाई मुसलमानों ही ने गायब कर दिए। जब वो लाहौर पहुंची तो वो लुटी पिटी थी, लेकिन उसका हुस्न वैसे का वैसा था। दिल्ली से लाहौर आते हुए हजारों ललचाई हुई आंखों ने उसकी तरफ देखा, मगर उसने बेइतनाई बरती। वो जब लाहौर पहुंची तो उसने सोचा कि जिंदगी बसर कैसे होगी। उसके पास तो चने खाने के लिए भी चंद पैसे नहीं थे, लेकिन लड़की ज़हीन थी। सीधी उस जगह पहुंची जहां उनकी हमपेशा रहती थी। यहां उसकी बड़ी आवभगत की गई। उन दिनों लाहौर में रुपया आम था। हिंदू जो कुछ यहां छोड़ गए थे, मुसलमानों की मिल्कियत बन गया था। हीरा मंडी के वारे न्यारे थे। ईदन को जब लोगों ने देखा तो वो उसके आशिक हो गए। रात भर उसको सैकड़ों गाने सुनने वालों की फरमाइशें पूरी करना पड़ती। सुबह 4 बजे के करीब जब उसकी आवाज़ जवाब दे चुकी होती तो वो अपने सामईन से माजरत तलब करती और औंधे मुंह अपनी चारपाई पर लेट जाती। ये सिलसिला करीब करीब 1.5 बरस तक जारी रहा। ईदन उसके बाद एक अलहदा कोठा किराए पर लेकर वहां उठ आई। चूंकि जहां वो मुकीम थी, उस नायिका को उसे अपनी आधी आमदन देना पड़ती थी। जब उसने अलहदा अपने कोठे पर मुजरा करना शुरू किया तो उसकी आमदन में इजाफा हो गया। अब उसे हर किस्म की फरागत हासिल थी। उसने कई जेवर बना लिए, कपड़े भी अच्छे से अच्छे तैयार करा लिए। इसी दौरान में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो ब्लैक मार्केट का बादशाह था। उसने कम अज कम 2 करोड़ रुपए कमाए थे। खूबसूरत था। उसके पास 3 कारें थीं। पहली मुलाकात पर वो ईदन के हुस्न से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी खड़ी सफ़ेद पैकार्ड उसके हवाले कर दी। इसके अलावा वो हर शाम आता और कम अज कम 200-250 रुपये उसकी नज़र जरूर करता। एक शाम वो आया तो चांदनी किसी कदर मैली थी।
उसने ईदन से पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारी चांदनी इतनी गंदी है? ईदन ने एक अदा के साथ जवाब दिया, आजकल लट्ठा कहाँ मिलता है। दूसरे दिन उस ब्लैक मार्केट बादशाह ने 40 थान लट्ठे के भिजवा दिए। इसके तीसरे रोज बाद उसने 2,500 रुपये दिए कि ईदन अपने घर की आराइश का सामान खरीद ले। ईदन को अच्छा गोश्त खाने का बहुत शौक था। जब वो आगरे और दिल्ली में थी तो उसे उम्दा गोश्त नहीं मिलता था, मगर लाहौर में उसे कादरा कसाई बेहतरीन गोश्त मुहैया करता था। बगैर रेशे के हर बोटी ऐसी होती थी जैसे रेशम की बनी हो। दुकान पर अपना शागिर्द बिठाकर कादरा सुबह सवेरे आता और 1.5 सेर गोश्त, जिसकी बोटी बोटी फड़क रही होती, ईदन के हवाले कर देता। उससे देर तक बातें करता रहता, जो आमतौर पर गोश्त ही के बारे में होती। ब्लैक मार्केट का बादशाह, जिसका नाम जफर शाह था, ईदन के इश्क में बहुत बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। उसने एक शाम ईदन से कहा कि वो अपनी सारी जायदाद, मनकूला और गैर मनकूला, उसके नाम मुंतकिल करने के लिए तैयार है अगर वो उससे शादी कर ले। मगर ईदन न मानी। जफर शाह बहुत मायूस हुआ। उसने कई बार कोशिश की कि ईदन उसकी हो जाए, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। वो मुजरे से फारिग होकर रात के 2-3 बजे के करीब बाहर निकल जाती थी, मालूम नहीं कहाँ। एक रात जब जफर शाह अपना गम गलत करके, यानी शराब पीकर पैदल ही चला रहा था कि उसने देखा कि साईं के तकिए के बाहर ईदन एक निहायत बदनुमा आदमी के पांव पकड़े इल्तिजाएं कर रही है कि खुदा के लिए मुझ पर नजरे करम करो, मैं दिलो जान से तुम पर फिदा हूं, तुम इतने जालिम क्यों हो। और वो शख्स, जिसे गौर से देखने पर जफर शाह ने पहचान लिया था कि कादरा कसाई है, उसे धुतकार रहा है, जा, हमने आज तक किसी कंजरी को मुंह नहीं लगाया, मुझे तंग न किया कर। कादरा उसे ठोकरे मारता रहा और ईदन इसी में लज्जत महसूस करती रही। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी कादरा कसाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।